क्या करेंगे? चलो देखते हैं अभी एक्सरसाइज 4.3 नेचर ऑफ फ्रूट्स। नेचर ऑफ फ्रूट्स हम पढ़ रहे थे। अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है ax स्क्वेयर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो इसका हम सॉल्यूशन निकालने के अलग अलग मेथड्स थे, जैसे हमने फैक्टराइज मेथड किया है ना, मिडिल टर्म स्प्लिट मेथड था। अभी एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला जनरेट होता है, ठीक है, एक डायरेक्ट एक फॉर्मूला है, एक मेथड होता है कि हम क्या करते हैं, कंप्लीट स्क्वायर मेथड बोलते हैं हम इसको, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। जब वो कंप्लीटली स्क्वायर बनाते हैं मान लो और फिर उसका सॉल्यूशन निकालते हैं तो एक फॉर्मूला जनरेट होता है और वो फॉर्मूला अपने काम आता है। ये होता है कि x की अगर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, इससे अपना आंसर आता है, ठीक है। हाँ, माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a, ये फॉर्मूला होता है। इसको बोला जाता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है, या हाँ श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी हम इसको बोलते हैं। श्रीधराचार्य फॉर्मूला मैथमेटिशियन थे श्रीधर, उन आचार्य जो थे उन्होंने ये फॉर्मूला जनरेट किया था, इसलिए इसको श्रीधराचार्य फॉर्मूला भी बोलते हैं। आ जाता है कई बार एग्जाम में, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं। इससे अपन डायरेक्ट अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये कैसे आया, इस पे अगर बात करें तो देखो हमारे पास होता है बेटा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, है ना। फिर हम क्या करते हैं, c को उधर ले जाते हैं, अपन कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड सीखते हैं इसमें। तो अगर अपन c को उधर ले जाते हैं तो ax स्क्वायर प्लस bx इज इक्वल टू माइनस c आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जैसे x स्क्वायर के कोफिशिएंट जो है वो हमेशा क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। आपके है नहीं है, पहले होता था, एक कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड बोलते थे। देखो एक बार इसको छोड़ो, ये ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। जैसे मान लो अपने पास होता था बेटा ax स्क्वायर, एक छोटा सा क्वेश्चन अपन बार बार लेते हैं, जैसे इसको कंप्लीट स्क्वायर मेथड से सोल्व करना होता तो हम क्या करते थे, क्या रूल्स इसके अंदर होते हैं कि सबसे पहले तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, ठीक है ना। ये फॉर्मूले के लिए बता रहा हूं ये बातें, बाकी ज्यादा कोई ऐसे नहीं है कि उस मेथड से आपके आता है, 10th में भी सिंपल सा होता है, ताकि ये समझ जाओगे तो इससे अपन फॉर्मूला बना लेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस c, सबसे पहला काम है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, और अभी भी 1 ही है, नहीं हो तो 1 बनाते हैं। जैसे मान लो यहाँ 2x स्क्वायर होता तो अपन 2 से डिवाइड कर देते इसको, तो इसमें करने की जरूरत नहीं है। अभी अपन करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू 6, उधर लेके जाएंगे कोफिशिएंट वाला, माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है ना, कि एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 6 इधर लेके चले गए। अब हम क्या करते हैं, बोथ साइड, ये जो अपना एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 6 आया, हम बोथ साइड क्या करते हैं, इसका जो x का कोफिशिएंट है ना उसका आधा करते हैं। x के साथ वाला क्या है 5, और 5 का आधा क्या होगा 5/2, और फिर उसकी स्क्वायर करते हैं और दोनों साइड ऐड कर देते हैं। कई बातें होगी, x के साथ जो है वो देखना है, उसका आधा करना है, फिर उसकी स्क्वायर करनी है और बोथ साइड ऐड कर देना है। अपन बोथ साइड कुछ भी ऐड कर सकते हैं, तो यहां x स्क्वायर प्लस 5x तो था ही, इधर माइनस 6 था, ऐड कर दिया 5 5 जा 25/4 इधर ऐड कर दिया, और 25/4 इधर ऐड कर दिया। इतना आया समझ में। अब जब इसको सोल्व किया ना तो ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर, इसीलिए अपन इस मेथड को बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, समझ गए। यानी ये कंप्लीट कैसे बना, ये बन गया बेटा अपना x का रूट x होता है, 25 का रूट होता है 5/2, बीच में प्लस है, ये कंप्लीट स्क्वायर बन गया, इज इक्वल्स टू, जब अपन a प्लस बी की होल स्क्वायर से ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा ओपन, ठीक है।
इक्वल्स टू, इसके नीचे 1 लगाया, 4 इज एलसीएम, 4 को 1 से डिवाइड किया, 4, 4 6 जा 24 प्लस 25, यानी x प्लस 5/2 इसकी कंप्लीट स्क्वायर की, तो ये आ गया अपना 1/4 उधर, ठीक है। और जब बोथ साइड रूट की तो अपने पास आ गए दो आंसर आ गए, 5/2 इज इक्वल्स टू प्लस माइनस 1/2 आ गया भाई। बोथ साइड यहां पे इधर भी रूट की, इधर रूट किया, तो ये ऐसे कैसा, ये हट गया, और 1 का रूट 1, 4 का 2 और प्लस माइनस एक साथ आता है। ये प्लस माइनस क्यों आता है? जैसे एक बात बताओ मेरे को कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 हो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी? एक्स की 2। तो यहां एक वैल्यू नहीं होती, ये एक्चुअली क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये एक, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में वेरिएबल की पावर 2 होती है, जिसकी जितनी डिग्री, यानी इसकी डिग्री 2 है तो उसके उतने ही आंसर हैं। तो इसके दो आंसर आ सकते हैं, इसका +2 भी आ सकता है और -2 भी आ सकता है। बताओ -2 की स्क्वायर भी तो 4 ही होती है, तो ऐसे ही इसमें +-2 आ जाएगा। अब यहां से दो रिजल्ट्स अपने पास आ जाते हैं, एक तो x प्लस 5/2 इज इक्वल टू प्लस का 1/2, समझ गए क्या? प्लस का 1/2, ये उधर गया तो x आ गया 1/2 माइनस 5/2, 2 इज एलसीएम 1 - 5 माइनस 4/2 -2 आ गया। एक तो x की वैल्यू -2 आ गई। अपने पास याद हो तो तुम्हें इसके डायरेक्ट स्प्लिट मेथड से किया था तो -2 और -3 आया था इसका, है ना। थोड़ा सा अजीब लग रहा है देखने में, लेकिन जब अपन ये करेंगे तो बस इतना ही तो करना है। पहले एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट 1 करो, 6 को उधर लेके जाओ, फिर एक्स के साथ वाले का आधा करो, आधा करके स्क्वायर कर लो और बोथ साइड ऐड कर दो और आगे सोल्व कर दो, बस इतना सा है, ठीक है, जिससे अपना ये फॉर्मूला बनेगा। अब ये -2 आ गया, ऐसे ही अपन इसको 1 - 2 के इक्वल अगर करते हैं, x प्लस 5/2 इज इक्वल टू -1/2, तो x इज इक्वल टू -1/2, ये इधर -5/2 ले जाएंगे तो -6/2 आंसर आएगा, -3 आ गया ना अपना। तो ये दो ही थे, तो इसी मेथड से हम एक बार इसको सीखते हैं कि अपना ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, अपने सिलेबस में है, ये कैसे आया, इस चीज को हमें पता रहना चाहिए। अपने लेवल की बात है, ज्यादा हार्ड नहीं है ये। सबसे पहले हमने क्या बताया, 1 मिनट एक स्टेप पीछे से कर लेते हैं। सबसे पहले एक्स स्क्वायर के साथ वाला 1 होना चाहिए। अब ये 1 कैसे हो, हम इस a को सभी से डिवाइड कर देते हैं। तो जैसे ही हमने किया ax² a, ये बाद में भी कर सकते थे, अभी कर दो। bx प्लस c इज इक्वल टू 0 था, हमने सभी को a से डिवाइड कर दिया बोथ साइड, तो ये आ गया आपका x² प्लस b/a x प्लस c/a इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर करते थे इसको इधर लेके जाना, x² प्लस b/a x इज इक्वल टू -c/a। वीर थोड़ी सी मत बनाए रख, देख आंसर आने वाला है। नींद आने लगी, अरे क्या बताने लगे सर, बिना काम का नहीं है, काम की चीज है। x² प्लस b/a माइनस c/a किया। अब बताओ क्या करना होता था, x के साथ वाला कौन है, b/2a, यहां कर देता हूं, देखो b/a है, उसका आधा b/a का आधा हाफ ऑफ 1/2, हाफ ऑफ 1/2 कितना होता है, b/2, यानी नीचे वाले को अपन 2 से डिवाइड कर देते b/2a, और जब अपन इसकी स्क्वायर करेंगे तो b² 2 = 4 a², यानी ये वाला बोथ साइड ऐड कर देंगे अपन यहां। तो किया हमने x² प्लस b/a x प्लस b² 4a² इज इक्वल्स टू -c/a प्लस b²/4a², दोनों साइड ऐड कर दिया। अपने पास पूरा बर्थ राइट है कि हम दोनों साइड कुछ भी ऐड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां ये बन गया कंप्लीट स्क्वायर, किस किस का, a प्लस b की होल स्क्वायर से करेंगे तो इसका रूट, और इसका रूट होता है b/2a, बीच में प्लस, और जब स्क्वायर करेंगे तो ये बन गया। आप करके भी देख लेना, a² प्लस b² प्लस 2ab, तो यही बनेगा, ठीक है।
इज इक्वल टू, इसको सोल्व किया, यहां पे एलसीएम आया बेटा 4a²। 4a² को इस a से डिवाइड किया, देन 4a² डिवाइड बाई a, 4a, आगे है c, तो -4ac प्लस 4a² डिवाइड बाई 4a² इज इक्वल टू 1, 1 इंटू b² इज इक्वल टू b²। आ गया समझ में इतना? अब यहां अपन क्या करेंगे कि बोथ साइड रूट कर दो इसका, ठीक है, या फिर एक बार इसको और अच्छे तरीके से लिखो, तो ऐसे लिख दो कि भाई x प्लस बी बाई 2a इसकी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर किया b² माइनस 4ac बाई 4a², ठीक है, इस तरीके से हमने इसको लिख दिया। भाई माइनस वाला है वो बाद में ले लिया। अब बोथ साइड रूट कर दो, बोथ साइड रूट किया तो ये तो हट ही गया, x प्लस बी अपॉन 2a इज इक्वल्स टू, अब देखो ऊपर वाले का रूट तो पॉसिबल ही नहीं है, तो हम रूट लगा देंगे, ये लगाया अपना रूट b² माइनस 4ac अपॉन 4a² का रूट कितना हो जाएगा 2a, और मैंने कहा था जैसे ये रूट का साइन हटता है तो इधर साइन आते हैं दो, कौन कौन से, प्लस माइनस के, है ना, x² इज इक्वल टू 4 है, तो यहां अपने पास x की वैल्यू प्लस माइनस 2 आती है। तो इसमें अब x की वैल्यू, अपना टारगेट क्या था, x निकालना, तो x इज इक्वल्स टू, ये इधर लेके चले गए पूरा, तो माइनस बी अपॉन 2a, ये माइनस में चला गया, आगे क्या था प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, तो x इज इक्वल्स टू 2a आ गया अपना एलसीएम दोनों का, तो माइनस b प्लस माइनस रूट में b² माइनस 4ac, लो जी आपका फॉर्मूला बना दिया, ठीक है। इसको बोला जाता है श्रीधर आचार्य, आचार नहीं बेचता था ये, श्रीधर आचार्य, और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं अपन, जनरली क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ही काम में आता है। इस तरीके से अपन x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ये डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया। अब अगर अपन x² प्लस 5x प्लस 6 करते हैं तो यहाँ a 1 है, b 5 है, c 6 है, और इस फॉर्मूले में डायरेक्ट रख देते हैं x इज इक्वल टू माइनस बी यानी माइनस 5 प्लस माइनस रूट b² यानी 25 माइनस 4 इंटू a इज 1, c 6 बाई 2 इंटू a इज 1, माइनस 5 प्लस माइनस रूट 25 माइनस 24 बाई 2 माइनस 5 प्लस माइनस, ये हो गया 1 बाई 2, एक बार प्लस साइन लेते हैं, प्लस साइन लेंगे तो माइनस 1, ये आ जाएगा माइनस 4 बाई 2 जो कि माइनस 2 दे देगा, एक बार अगर माइनस साइन लेंगे तो ये माइनस 6 बाई 2 माइनस 3 दे देगा, और अपना आंसर आ जाएगा। समझ गए क्या? तो ये था आपका क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जो कि आपको याद भी रखना है, और कैसे आया ये भी याद रखना है, ठीक है, लिख लो, नोट डाउन करो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी चीज आपको ऐसे बिना काम में ऐसे मत सोचना कि भाई जैसे ये चीज शायद मेरे हिसाब से डायरेक्ट आपके, हाँ डायरेक्ट दिया हुआ है, पहले था, आना चाहिए आपको ये, ठीक है, लिख लो। तो हमने देखा था कि अपने पास जो ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है, उसकी में x की वैल्यू आई माइनस b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाई 2a, ठीक है ना। हम देख रहे हैं नेचर ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इसमें अपने पास ये फॉर्मूला कैसे आया इस पे अपन डिस्कस कर चुके हैं, आपको अच्छे से याद करना है इस फॉर्मूले को। उसके बाद में हम यहां आते हैं बेटा, ये वाला जो पोर्शन है इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। हाँ कैसे आया ये आ सकता है, 10th के बोर्ड में तो ये देखो बहुत ही कम ही है चांसेस, क्योंकि इसका रिमूव ही कर चुका है, कैसे आया ये नहीं पूछा जाता, ये आपको पता होना चाहिए। भाई मान लो याद नहीं रहता है तो आप ऐसे जनरेट कर सकते हैं या ये फॉर्मूला ऐसे याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो बी स्क्वायर माइनस 4ac इसको बोला जाता है डिस्क्रिमिनेंट। ये बी स्क्वायर माइनस 4ac इसके बीच वाला जिसको अपन डी से लिखते हैं, ठीक है। ये इससे क्या होता है कि सिर्फ इतने से ही हमें ये पता चल जाता है कि आने वाले जो सॉल्यूशन है अल्फा और बीटा वो किस टाइप के हैं, ठीक है ना, उनका नेचर कैसा है। नेचर का मतलब कि वो दोनों रियल हैं, वो दोनों इमेजिनरी हैं, वो दोनों इक्वल हैं, वो नॉट इक्वल हैं, मतलब डिस्टिंक्ट या डिफरेंट जिसको अपन बोलते हैं, इससे हमें पता चलेगा। तो यहां पे अपने पास इससे रिलेटेड बेटा 3 कंडीशन बनती हैं। कोई भी इक्वेशन है तो उससे 3 इक्वेशन बन सकते हैं, 3 केस बन सकते हैं। केस फर्स्ट, अब मैं इसको डी से लिख रहा हूं कि डी ग्रेटर देन 0 हो सकता है। केस सेकंड जो है उसमें डी लेस देन 0 हो सकता है। केस थर्ड जो है उसमें अपना डी इक्वल्स टू 0 हो सकता है। समझ में आ गए। जैसे मान लो मैंने बोला ना बी स्क्वायर माइनस 4ac, ऐसे बी स्क्वायर माइनस 4ac इस टाइप से, या बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 भी हो सकता है। क्या इस पे अपन बात कर सकते हैं, ठीक है। तो यहां सीधा ही है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, डिस्क्रिमिनेंट 0 है, तो अपने रियल नंबर आएंगे। वीर क्या आएंगे? रियल नंबर आएंगे। 2 टाइप के नंबर होते हैं ना, रियल नंबर और इमेजिनरी नंबर। हमने डिस्कस किया था सेकंड चैप्टर में कि रियल नंबर के अंदर सारे आते हैं, होल नंबर, इंटीजर्स, नेचुरल तो आते ही आते हैं, नेचुरल्स, फ्रैक्शन वाले जिसको रेशनल बोलते हैं, वो सारे जो हैं, इरेशनल जो हैं, वो सारे रियल में आते हैं। इमेजिनरी नंबर कुछ ऐसे होते हैं जिसमें रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए जैसे, तो वो वाले नंबर होते हैं, वो इमेजिनरी होते हैं। तो यहां रियल नंबर होंगे, ठीक है, और इसके डिस्टिंक्ट आंसर आएंगे या डिफरेंट। डिफरेंट का मतलब अलग अलग, अल्फा की वैल्यू अलग आएगी, बीटा की वैल्यू अलग आएगी, जैसे 1 - 1 आ गया, 2 - 3 आ गया, इस तरीके से, ठीक है। और यहां बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब है कि ये इमेजिनरी आएंगे या नॉट रियल, अपन बोलते हैं इसको नॉट रियल बोलते हैं, या अपने लेवल पे नॉट एग्जिस्ट बोल देंगे इक्वेशन को कि ये एग्जिस्ट हो ही नहीं सकती। समझ गए ना, ऐसे बोलेंगे कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है, वो इक्वेशन ही नहीं बनेगी, उसके आंसर नहीं आ सकते। इसकी अगर बात करें तो इसके अंदर क्या होते हैं, इक्वल रूट्स होते हैं। जैसे मान लो बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल्स टू 0 के लिए इक्वल रूट्स आएंगे, दोनों जो रूट्स होंगे अल्फा और बीटा है वो सेम आएंगे, ठीक है। इसमें पॉसिबल नहीं है, और इसमें अपने पास डिस्टिंक्ट या डिफरेंट आते हैं। तो ये इनका नेचर है। किसी भी इक्वेशन को सोल्व करने से पहले एक बार ये बेटा जरूर देख लें कि इसके आंसर पॉसिबल है या नहीं है। कहीं आप स्प्लिट मेथड के लग जाओ या पूरा आंसर फाइंड आउट करो, उससे अच्छा है कि सबसे पहले बी स्क्वायर माइनस 4ac आप निकाल के देख लो, ताकि पता चल जाए कि अपने द्वारा किया गया क्वेश्चन है वो सही है या गलत है, ठीक है ना। तो एक बार तो इसको ये नोट डाउन करो, फिर बाद में आगे जैसे कोई भी एक क्वेश्चन ले लो। एक्सरसाइज 4.3 का है, जैसे कि एग्जांपल लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। हमें इसका नेचर बताना है। बताओ, आप करो एक बार ये लिख के और फिर उसका नेचर बताओ। d लेस देन 0 आ रहा है, क्या आ रहा है, ये कर लेते हैं। तो देखिए इनका है ना, अपने पास a is 2, b is -4, c is 3। तो बी स्क्वेयर माइनस 4ac फाइंड आउट किया, -4 स्क्वेयर -4 इंटू a is 2, c is 3, ठीक है। आप इक्वल्स टू 0 लिखो तो लिख लिया करो, बाकी कोई जरूरी नहीं है। 16 - 4 2 8 3 24, अपने पास आ गया -8। तो ये नेगेटिव आ गया ना, d लेस देन 0 आ गया तो नॉट पॉसिबल आ जाएगा इसके लिए, ठीक है। तो इतना ही करते हैं, कल अपन एक्सरसाइज 4.3 देखेंगे, ये इसका इंट्रो पार्ट है।